बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन एमडीआई पेरेंट्स एंड चाइल्ड की एग्जांपल परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले वीक 13 का एक प्रोजेक्ट बनाया वीक 13 के नाम से। उसमें ये हमारा डिफ़ॉल्ट में फॉर्म 1 आ रहा है। आप चाहें तो इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर लें, क्लास चेंज कर लें। अभी हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को एमडीआई पेरेंट कैसे बनाना है ये देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये फॉर्म का टेक्स्ट वगैरह है, क्लास है। यहाँ पे देखें तो ये इज़ एमडीआई कंटेनर, ये बूल टाइप की प्रॉपर्टी है। इसमें ट्रू या फॉल्स होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप फॉर्म बनाते हो वो एमडीआई कंटेनर नहीं होता, इसमें फॉल्स है। अब आप इसको ट्रू करें, आप इसकी शेप देख रहे हैं कि ये अब कंटेनर बन गया है कि इसके अंदर फर्दर विंडो फॉर्म्स आएंगे, कंट्रोल्स नहीं आएंगे, सिंपल। अब अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो ये सिंपल कंटेनर है, ये भी कंटेनर है बट ये कॉमन कंट्रोल्स का कंटेनर है। और अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का, मल्टीपल फॉर्म्स इसके अंदर रन टाइम पे विजिबल होंगे। हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि इसको एमडीआई पेरेंट, ये हमारा फॉर्म 1 जो है ये एमडीआई पेरेंट है। अब इसके ऊपर हमने क्या ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मेन्यू स्ट्रिप करते हैं, मेन्यू स्ट्रिप, टूल स्ट्रिप भी कर सकते हैं। हम टॉप पे ही कुछ मेन्यू आइटम्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का आपका एक आइटम हो सकता है। मैं एक और बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फ़ी का हो सकता है। एक और बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टीचर का हो सकता है। एक और फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट का हो गया। 4 में मेन्यू आइटम रूट पे बना लेता हूँ। आप तो वैसे तो बहुत सारे मेन्यू आइटम्स होते हैं, सब आइटम्स होते हैं, लेकिन इनका हमेशा क्लिक इवेंट्स ही हम यूज़ करते हैं। इस पर डबल क्लिक किया तो ये इसका क्लिक इवेंट, ये देखें, रजिस्ट्रेशन टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम अंडरस्कोर क्लिक, ये क्लिक का इवेंट इसका रजिस्टर हो गया। इसके अंदर हमने कोड करना है। कोड क्या करना है कि इसके अंदर जो भी इस आइटम के अगेंस्ट हम फॉर्म ओपन करना चाह रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाएं और उसको शो कर दें और उस पेरेंट के इनसाइड शो करें। अब पहले हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और विंडो फॉर्म ऐड करना है। तो प्रोजेक्ट का नेम, उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे न्यू आइटम पे क्लिक करें तो यहाँ पे विंडो फॉर्म, इसका नेम मैं रख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बन गया। चाहे तो इस पर एक लेबल, वरना आपने जितना ये फॉर्म बनाना है इस पर कंट्रोल्स ऐड करने हैं, सेव, एडिट, अपडेट, डिलीट के जो भी इवेंट्स लिखने हैं वो तो आप करेंगे। अभी ड्यू टू एग्जांपल हम जस्ट देखते जाएंगे कि हाँ ये फॉर्म बन रहा है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर एग्जांपल ये मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा फॉर्म है। अब इस फॉर्म को हमने कहाँ पे करना है, इस इवेंट के ऊपर, जब भी यहाँ पे क्लिक हो ये ओपन हो। अब ये जो फॉर्म हमने बनाया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसकी क्लास का नेम है रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन की क्लास आ गई। आरजी ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो गया, बन चुका है ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट को हम विजिबल करना है तो आरजी डॉट शो डायलॉग में डायलॉग के तौर पे शो होता है और सिंपल शो में ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो गया। अभी यहाँ तक देखते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, ये आपका एमडीआई कंटेनर है, इसमें मेन्यू हमने डाले थे, इसके पीछे हमने इवेंट लिखा, क्लिक किया, ये फॉर्म ओपन हो गया, देख रहे हैं। अब ये इसके इनसाइड नहीं है, ये एक सेपरेट है। अगर आप टास्क बार में अपनी देखें जो डेस्कटॉप के नीचे आ रही थी, उसमें अब ये दो अलग-अलग एप्लीकेशन है। इसको आप अलहदा क्लोज करते हो, पेरेंट अलहदा रहेगा। ठीक है, इसको आप अलहदा क्लोज करते हो, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये आपका, इसको क्लिक करें तो इसको आपको अलहदा क्लोज करना है, देखें। अब वो इनसाइड आप खोलना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना, ये आपने इन दो इंस्ट्रक्शन से सीखा। अब उसी के इनसाइड ओपन हो तो जो ऑब्जेक्ट है डॉट एमडीआई पेरेंट, सॉरी, एमडीआई
पेरेंट, ये आपका इसकी प्रॉपर्टी आ गई। इसको असाइन करना होता है वो ऑब्जेक्ट जो इसका MDI पेरेंट हो, इसको वो फॉर्म जो कि MDI कंटेनर ट्रू हुआ हुआ है। अब हम जिस फॉर्म के अंदर है यही फॉर्म MDI पेरेंट है तो इसको दिस दे देते हैं कि यही ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारे पास कहीं और से ऑब्जेक्ट है तो फिर हमें इसके कंस्ट्रक्टर को वो पास करना चाहिए और वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन का क्या इफेक्ट होगा। मैं रजिस्ट्रेशन ओपन करता हूँ, ये देखें रजिस्ट्रेशन कहाँ पे ओपन हुआ है, ये मेरा MDI पेरेंट है और ये वो रजिस्ट्रेशन जो पहले बाहर ओपन हो रहा था वो इनसाइड ओपन हुआ है। ये सिर्फ आउटसाइड आप नहीं ले जा सकते। अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, इसकी स्क्रोलिंग, पेरेंट की, चाइल्ड की चीज़ें आप सेट कर सकते हो। इसको मिनिमाइज़ करेंगे, जितने चाइल्ड ओपन होंगे मिनिमाइज़ होंगे तो विद इन अ पेरेंट मिनिमाइज़ होंगे, मैक्सिमाइज़ होंगे तो विद इन अ पेरेंट। ये फुल स्क्रीन में ये देखें ये चाइल्ड है, इसको करें तो दरमियान में आ गया ये फुल विद इन अ चाइल्ड पेरेंट, और ये मिनिमाइज़ और ये क्लोज। आप फिर क्लिक करें, फॉर्म अवेलेबल है। तो ये एग्जांपल है। अभी हम बाकी एक दो इवेंट्स पे भी हम फॉर्म बना लेते हैं, देखते हैं कि उनका क्या होगा। आप इनकी स्क्रीन साइज़ पहले से भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है तो आप चाहते हो डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका ये ओपन होना चाहिए तो आप ये सेट कर दें, सेव कर लें। अब फ़ी के ऊपर आप क्लिक इवेंट करते हो, ये इसका इवेंट होगा। यहाँ पे हम फ़ी का फॉर्म ऐड कर लें, राइट क्लिक ऐड, यहीं से डायरेक्ट हम विंडो फॉर्म कह देते हैं, ये विंडो फॉर्म ऑप्शन है। क्लिक यहाँ पे विंडो फॉर्म और इसको कह देते हैं फ़ी। ये हमारा फ़ी का फॉर्म आ गया है, इसका टाइटल फ़ी आ रहा है। फिर एक और फॉर्म ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड विंडो फॉर्म टीचर। सॉरी ये अच्छा एक और ये टीचर CS हो गया, और यहाँ पे एक और ऐड और विंडो फॉर्म, यहाँ पे हम कह देते हैं हमारे एक और ऑप्शन है रिजल्ट डॉट। ठीक है जी, हमारे फॉर्म्स बन गए। हम अपने विंडो फॉर्म जो मेन फॉर्म है उस पर वापस आते हैं। ये आपका फॉर्म है, इसमें आपके पास ये फ़ी वाला ऐप है, तो आप फ़ी का ऑब्जेक्ट बनाते हो, f इज इक्वल टू न्यू फ़ी, कंस्ट्रक्टर क्लास का कॉल किया f डॉट शो और f डॉट MDI पेरेंट इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट जो रन हो रहा होगा वो उसका MDI पेरेंट होगा। ठीक हो गया। अब हम इस फॉर्म के डिज़ाइनर पे आते हैं। यहाँ पे टीचर है, टीचर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टीचर CS की क्लास थी, T कर देता हूँ इज इक्वल टू न्यू टीचर CS, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। T डॉट शो किया, वो फॉर्म विजिबल हो जाएगा और इसका MDI पेरेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, रिज़ल्ट पे हमारा रिज़ल्ट की फॉर्म बनाया, रिज़ल्ट R इज इक्वल टू न्यू, रिज़ल्ट का ऑब्जेक्ट बन गया R डॉट शो, ये आपका विजिबल हो जाएगा, और R डॉट MDI पेरेंट इज इक्वल टू दिस। ये हमने इसका MDI पेरेंट बना दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें कि ये रजिस्ट्रेशन तो ओपन हो गया। फ़ी देखें, इसका टाइटल फ़ी आ रहा है, टीचर इसका टाइटल टीचर है, रिज़ल्ट इसका टाइटल रिज़ल्ट है। आप इनको मिनिमाइज़ कर दें, सारे इसी पेरेंट के इनसाइड। अब देखें
मिनिमाइज्ड हैं। आप जिसको मैक्सिमाइज़ करेंगे वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, जिसको आप चाहें फुल स्क्रीन ले जाएं, ये आपका फुल स्क्रीन हो गया। इसको फिर मिनिमाइज कर दें, इसको अपनी स्टेट में जो आपने आगे पीछे करने हैं वो आप MDI के इनसाइड जिस पे फोकस करेंगे वो आपका एक्टिव होगा। इवन क्या आप ये MDI पे रह के अपने इसके MDI सारे चाइल्ड फॉर्म जो इस वक्त ओपन है वो इसके कंट्रोल्स की कलेक्शन से गेट कर सकते हैं। हर फॉर्म के अंदर फिर कंट्रोल्स होते हैं जो उसके ऊपर ड्रॉ होते हैं, फिर हर कंट्रोल के ऑब्जेक्ट की टाइप, उसकी वैल्यूज़, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ MDI पे बैठे बैठे आप एक्सेस कर सकते हो। ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है कि पहले हमने मेन्यू स्ट्रिप, टूल स्ट्रिप और फॉर्म के ऊपर डिफरेंट कंट्रोल्स देखे। अब हम डेटाबेस पे भी कर चुके हैं। अब हम एक एप्लीकेशन की शेप में आ गए कि पहले हम डेटाबेस से वैलिडेशन के लिए लॉगिन का फॉर्म डालते हैं। लॉगिन ऑथेंटिकेशन के बाद हमेशा हमारी एप्लीकेशन इस तरह मेन्यू स्ट्रिप के हवाले से बनती है और जो जो चीज़ ओपन होगी इस पेरेंट के इनसाइड ओपन होगी। तो अब आप एक अच्छा खासा बेहतरीन सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।